फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एपी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। अब इस एपी का मतलब क्या है, एपी में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और एपी में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत है। इसके अलावा अपना आर डी शर्मा करिए, ना आर एस अग्रवाल करना है, ना कोई डिफरेंट बुक यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ यदि आप एनसीईआरटी करते हैं तो वो सारा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा जिसको आपको कवर करना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं खासकर प्रूफ वाले, तो वो मैं आपको आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में जो भी वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे सिर्फ जो प्रूफ वाले स्टैंडर्ड पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं और कई बार थोड़े बहुत एक आध बेसिक में पूछ लेते हैं, तो वो सारे के सारे कम से कम 8 या 10 प्रूफ होंगे मुश्किल से। वो मैं 8-10 प्रूफ आपको लास्ट में कराऊंगा। कब? जब आखिरी इस चैप्टर का फिनिश होगा। क्लियर? तो अभी सिर्फ और सिर्फ अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बाहर इसमें बुक में ज़्यादा है, दूसरी बुकों को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से सफिशिएंट इतना है इस चैप्टर में कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाता है। बस तरीके से पढ़ने की जरूरत है कि उसको बोलते कैसे हैं। तो चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू से समझिए, अच्छे से समझिए प्रॉपर तरीके से कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग बता देता हूँ कि होता क्या है। एपी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए, सिंपल सी चीज है कि यदि हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, सिंपल एग्जांपल समझिए, 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये दिया है 20 और डैश डैश करके समथिंग कुछ लिखा हुआ, राइट? ऐसे करके मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन जब मैं इस टर्म को लेता हूं, इस तरीके की कोई सीरीज बनाता हूं, क्या बनाता हूं? सीरीज बनाता हूं। और इस सीरीज में जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है इनके बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए। यदि इक्वल है तो क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसका मतलब है ये एपी कहलाएगी। एपी का मतलब ही है कि जो सीरीज हमारे पास गिवन रहती है उसका जो डिफरेंस होता है उस सीरीज के बीच का वो क्या होना चाहिए, सेम। अब आप कैसे निकालोगे सेम कैसे है? हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करिए। तो 8 में से 4 गए तो 4 बचा, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, 16 में से 12 गए तो 4 बचा, 20 में से 16 गया तो 4 बचा। सबके बीच में इक्वल डिफरेंस है। इसका मतलब है कि यस, इट इज इन एपी। ये एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस क्या है, इक्वल है। अब यदि ऐसी सीरीज गिवन है तो कई बार इस सीरीज हमको निकालनी भी पड़ती है। पहली चीज तो क्वेश्चन एक चीज ये पूछता है कि कई बार आपको सीरीज निकालनी है। कई बार हमको इसका A1, A2, A3, A4, A5, A6, A100, A20 कोई भी टर्म निकालना पड़ सकता है, पहली बार। दूसरी बार कई बार बोलता है कि डिफरेंस निकालो, कई बार बोलता है कि इन सभी नंबरों का सम निकालो। तो मैं आपको सबके फॉर्मूले दूंगा कि किसी भी नंबरों का सम कैसे निकाल सकते हैं। उसने पूछवा कि यहाँ पर ये 5 है, इसमें 50वीं टर्म कौन सी होगी, यहाँ 50वां नंबर कौन सा होगा, 40वां नंबर कौन सा होगा, 20वां नंबर कौन सा होगा। देन कैसे करोगे, हाउ टू फाइंड आउट दैट नंबर, 24th, 25th और 40th टर्म, हाउ टू फाइंड आउट। सो आई विल गिव यू द one suggestion. When you are finding the A or N, you have to know first A, N, AN and SN. Okay, so I will explain you the first what is A, what is N, what is AN, what is D, right? So first A is equal to first term, ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। मैंने सजेशन दिया आपको कि जब आप इस सीरीज को सॉल्व करें तो एक ध्यान रखिएगा, एक चीज मानना है जो आपको ज्यादा जरूरी है कि उसमें आपको ये पता लगाना है कि वो ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, एस एन क्या है, ए एन क्या है, वो सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पूरे सीरीज का ए होता है जो फर्स्ट टर्म हो, इसको बोलते हैं, राइट? अब बात आती है एन क्या है। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 डैश 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 करके मुझे नहीं मालूम कितने। तो इसको हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश करके। मैंने मुझे नहीं मालूम कितनी टर्म है तो मैंने क्या लिख दिया,
ए एन लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एपी, दिस इज कॉल्ड एपी। तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गया, ए हो गया, एन हो गया। अब बात आती है डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब इनके बीच का गैप। ठीक, तो हम यहाँ बात करें फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास कितनी है? 4 है। नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, तो वो n लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब बात करेंगे an, मैं भी निकालना सब सिखाऊंगा। an का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है इसको? लास्ट टर्म कहते हैं। तो कभी भी यदि हमारे पास an लिखा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द लास्ट टर्म, लास्ट नंबर। तो जो भी हमारे पास लास्ट में नंबर गिवन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। an का मतलब होता है लास्ट टर्म। अब इनमें एक फॉर्मूला होता है इन सबके बीच में, यदि an निकालना, d निकालना, na कुछ भी आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 into d. This is the formula to find out the a and d and an. Any value you want to find out by using this formula. By using this formula, आप किसी भी वैल्यू को निकालना चाहते हैं इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो इसमें से कुछ भी निकल कर आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक फॉर्मूला और दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दूंगा, अभी नहीं। पहले आप इतना याद करिए, इतना समझिए, हौच पौच नहीं होना चाहिए आपके माइंड पे। प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे सिस्टमैटिक वे में कि किसको क्या बोलते हैं। अब मान लेते हैं, ये तो हमने जान लिया, अब मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे। तो मैं आपको कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाऊंगा सबसे पहले। अब हम बार बार कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी यदि हमें चेक करना है इट इज इन एपी और नॉट, इट इज इन एपी और नॉट, ये उसने दे दिया, अब वो पूछ रहा है कि ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि एपी में है? यस, हमको प्रूफ करना है कैसे ये एपी है। तो जब एपी में निकालना हो तो हमेशा जो डी की जो वैल्यू होती है वो सेम होना चाहिए 3 बार। मतलब जब आप इसमें 3 बार डी निकालोगे, यदि तीनों बार डी की वैल्यू सेम आएगी तो यस, दिस नंबर, दिस सीरीज इन एपी, तो वो क्या होगी? एपी में कहलाएगी। जैसे हमेशा मैंने कहा था a1 a2, तो हमेशा जैसे पहला वाला डी निकालना है तो a2 माइनस a1, तो ये a2 कितना है? 8 है, और ये कितना है? 4 है, तो ये कितना आ गया? 4। डी हमेशा सेम होगा, इसलिए आपको d1 d2 नहीं लिखना है, हमें d1 d2 d3 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि d1 की जो d2 d3 की जो वैल्यू होंगी वो सब सेम होंगी, अलग नहीं होंगी, इसलिए d1 d2 d3 नहीं लेना, ध्यान दीजिएगा, सबको d लेंगे। अब हम लेते हैं a3 माइनस a2, तो ये क्या हुआ? 12 माइनस 8, तो कितना आ गया? 4। अब फिर से d निकालना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा? a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 12, तो ये कितना आ गया? ये भी 4। तो यहाँ लिख सकते हैं यस, इट इज एन एपी, मतलब ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि सबका जो कॉमन डिफरेंस जो डी की वैल्यू है वो क्या है? हर बार सेम है। और यदि हमें कभी भी चेक करना हो कि ये एपी में है या नहीं है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा उस सीरीज में डी की वैल्यू 3 बार निकाल के आपको चेक करना है। डी की वैल्यू निकाल के 3 बार चेक करना है। आपको मालूम हर बार डी क्या है? सेम है। तो हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हम चाहते मान लो तो कैसे भी लिख सकते हैं। हमको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई दोनों तरफ का डी यदि LHS सेम है तो हम RHS को भी सेम रख सकते हैं। यदि हम ऐसा चाहें A2 माइनस A1 तो यहाँ लिख सकते हैं A3 माइनस A2। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। क्यों? ये क्वेश्चन को जगह पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, समझो कि भाई जब दोनों तरफ LHS से सेम है तो हम RHS को भी सेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा A2 माइनस A1, तो यहाँ लिख सकते हैं A3 माइनस A2। अब किसी यदि मान लीजिए इन दोनों की दी है तो ऑटोमेटिक किसी एक की हम फाइंड आउट कर सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं। मान लीजिए A1 A2 दिया है और हमारे पास A3 नहीं दिया तो A2 दिया है, तो आराम से यहाँ पुट करके आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या हो सकता है और ये कैसे फाइंड आउट करेगा। अब एक चीज़ और है कि डी तो मैंने निकालना सिखा दिया, ए तो ऑटोमेटिक आपको पहला टर्म मैक्सिमम टाइम दिया रहता है, एन आपके पास दिया रहता है, ठीक।
एन में आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना सिखाऊंगा। मान लेते हैं कि 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे करके कोई टर्म है, तो इस सीरीज में से कितने टर्म है, तो एन हमारे पास नहीं दिया। पर यदि मैं मान लूँ कि बताता हूँ 2 मिनट, है ना, ये हो जाएगा, चलिए यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 100 है, ये कितना है 100, ठीक, 100 मान लिया। अब उसने पूछा यदि आपसे कि n कितना है, भाई मुझे तो नहीं मालूम, 4, 8 से लेके 100 तक टोटल दिया हुआ है, तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, A4, A5, A6, A7, A और AN, यहाँ तक पहुँच गए। पर इन सब के बीच में कितनी संख्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो कैसे निकालते हैं सुनिएगा। सबसे पहले यदि हम चाहें तो हम लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, या तो D हमेशा गिवन रहता है और D यदि गिवन नहीं है तो सीरीज गिवन रहती, सीरीज में से आप D ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको n निकालना हो, AN निकालना हो, व्हाटएवर कुछ भी निकालना हो, तो आप D सिर्फ 1 या 2 बार निकालेंगे, 1 या 2 बार, मुश्किल से आपको 3 बार तभी निकालना है जब वो पूछेगा कि क्या ये क्वेश्चन या ये सीरीज AP में है या नहीं है, राइट। लेकिन जब हमें निकालना हो AN, हमें निकालना हो n की वैल्यू, तो हमेशा D 1 या 2 बार मुश्किल से निकाल कर चेक कर लीजिएगा कि वो D सेम है कि नहीं, सेम होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं सब चीज़ें। डी मान लीजिए D सेम नहीं है तो फिर ये सब नहीं निकल सकता, ना AN आएगा, ना N आएगा, ना कुछ आ सकता, राइट। तो आप सबसे पहले चलते हैं AN, तो AN चेक करें, AN की वैल्यू कितनी है, ये 100, तो हमने इसको कितना रख लिया 100। A की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 रख लिया। n-1 नहीं मालूम, D की वैल्यू भी कितनी है 4 है, तो इस तरीके से 4 फुट। मान लीजिए यदि D की वैल्यू -4 होती तो फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर -4, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट ऐसे -4 लिखोगे ना बेटा, तो ये लगेगा कि इसके साथ ही सब्ट्रैक्ट में है, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट में है, तो नहीं, यदि माइनस में होगी वैल्यू तो ऑलवेज पुट द ब्रैकेट, ओके। सो चलिए देखिए, अब देखिए समझने का तरीका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये 4 का 4 रखा, अब आपको एक चीज ध्यान रखना, जब 4 का अंदर इनटू करोगे तो थोड़ा सा समझना, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। 4 का n में करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा 4n, फिर 4 का 1 में करोगे तो -4, तो ये -4 से +4 क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या था हमारे पास 100 था, अब 100 था तो ये 4 इंटू में, तो यहाँ लाकर क्या करोगे डिवाइड में, तो 4 1 सा 4 25 सा, तो 25 जो है हमारे पास n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है n। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने, इसका मतलब है कि इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म की जो संख्या है वो ये A1 से लेके यहाँ पर A25 तक है। अब A20 मतलब AN की जगह पे मैं चाहता तो यहाँ लिख सकता था कि ये AN नहीं, क्योंकि मुझे तो मालूम है क्वांटिटी कितनी है, तो ये है A25, लेकिन अभी नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास नहीं मालूम, तो वो हमने निकाला है। क्लियर। तो इस तरीके से हम कुछ भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं। इसमें यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये नया चीज़ें हैं, नई चैप्टर हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, अब किसी ने बोल दिया कि सर n दिया है मान लीजिए, तो हम an कैसे निकालेंगे। यदि किसी ने कह दिया कि n दिया है, अब n मान लेते हैं, वहाँ इसमें मान लेते हैं n की संख्या, ठीक। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए अब हमें निकालना है an कितना होगा। तो अभी भी a कितना है 4 है, n की संख्या n बदल लेते हैं, मान लीजिए n यदि अपन ने मान ले लिया कि 200, कितना ले लिया 200 ले लिया, कि n कितनी नहीं, n बहुत ज़्यादा हो जाएगा, n अपन 200 ना लेके अपन ले लेते हैं 40 टर्म लेते हैं, कितने 40, तो 40 -1 और d की वैल्यू आपको मालूम है 4 है, राइट। तो an कितना होगा आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 का 4 और ये 4 का 40 में से 1 गए तो कितना बचा 39 इंटू कितना हुआ 4, तो 4 को 4 रखिए, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 से 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, प्लस कर दीजिए तो लगभग कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। मतलब हमारे पास an कितना आ गया 160, कैसे, जब हमारे पास n दिया है, n कितना दिया है 40, तो n यहाँ गिवन रहता है, जब a n d गिवन रहेगा तो सीधे सीधे ऐसे लगा के आप an भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम AP को कर सकते हैं, राइट। देखिए अब हम कुछ अलग चीज लेने वाले हैं।
अब मान लेते किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि एपी बनाइए। अब एपी कैसे बनाएंगे ये, तो हम सबसे पहले बताते हैं हाउ टू फॉर्म एपी। हाउ टू फॉर्म एपी, राइट। हम एपी कैसे बना सकते हैं, तो हाउ टू फॉर्म एपी। तो हाउ टू फॉर्म एपी के लिए सबसे पहली बात होती है कि भाई यदि आपको मान लीजिए आपने बोला कि जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ A2 आपको सेकंड टर्म निकालनी है। अभी आपको मैंने बताया था फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, AN बराबर क्या दिया था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज योर फॉर्मूला। अब आपको सबसे पहले निकालना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपको हमेशा A होगी ही होगी, गिवन ही होती है, A आपके पास गिवन होती है, नहीं तो निकाल नहीं सकते, तो A तो आपके पास गिवन है। ठीक है, यदि आपको किसी ने बोला A2 निकालना है, क्या निकालना है A2, तो कैसे निकालोगे, A तो ऐसे रहेगा, ये मैंने बताया था यहाँ n लटका है थोड़ा छोटा सा, देखो तो यहाँ भी 2 है, लटका हुआ बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर हम 2 माइनस 1 करेंगे और ये है d, तो इसका मतलब a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 इंटू डी, डी। इसका मतलब है जब a यहाँ an की वैल्यू तो a होगी, a की वैल्यू a होगी, a2 की वैल्यू a प्लस डी, मतलब यदि किसी ने बोला a2 निकालो तो आप ये पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिख के, आप उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, a प्लस डी। अब किसी ने पूछा a3 कितना होगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि a प्लस यहाँ 3 माइनस 1 इंटू डी रखेंगे, तो ये a3 में से 1 2d, इसका मतलब a3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, a प्लस 2d। अब किसी ने पूछा कि a4 की वैल्यू, तो भाई फिर वही मतलब कहने का ये क्यों समझा रहा हूँ, जब a2 यहाँ 2 हो तो यहाँ एक बार लेना है, यहाँ 3 हो तो यहाँ 2d लेना है, अब यहाँ 4 है तो यहाँ 3d आ जाएगा। कैसे अभी आप चेक करेंगे, देखिए 4 में से 1 गए और ये d है, तो ये a प्लस 4 में से 1 गए तो प्लस 3d। कहने का मतलब ये है कि जब आप a2 निकालेंगे तो a प्लस डी डायरेक्ट लिखेंगे, a3 निकालना तो a प्लस 2d लिखेंगे, यदि आपको a4 निकालना तो a प्लस 3d लिखेंगे। क्लियर। तो आज हम एक्सरसाइज लेते हैं सबसे पहले 5.1, राइट। तो 5.1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम जो काम किए हैं वही लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसमें लिखा है a और d दिया है, यदि a हमारे पास 10 है और d हमारे पास कितना है 10। नाउ सो द गिवन वैल्यूज आर a is equal to 10 and d is equal to 10. So how to find out the AP, how to find out the AP or find the value of AP, first 4 term 5 term 6 term और 8 term। तो आपको 4 5 6 वॉट एवर जितनी वैल्यू भी आपको निकालना हो AP की आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले A तो दिया है, हम निकालते हैं A2 की वैल्यू, किसकी निकालेंगे A2। तो मैं अभी पहले पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसने अपन को बोला है 3-4 वैल्यू निकालो, तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो A कितना है 10 है, ये कितना सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, ये तो दिया ही पहले से फर्स्ट टर्म, तो यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 गए तो 1 और d की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस 10 कितना हुआ, ये हुआ 20, कितना हुआ, तो ये हो गया A2 निकल आया। अब किसी ने पूछा भैया A3 भी तो बता दो, तो A3 के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला ये लिखो या डायरेक्ट करो कि A की वैल्यू कितनी है 10 और D 2 इंटू क्या कर दो सीधे 10 कर दो, ये हो गया 10 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 30। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था पूरे में पुट मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपन को टाइम बचाना है, जितना टाइम आप बचा लेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप बोर्ड में सॉल्व करके आएंगे। कुछ बच्चों की स्पीड नहीं होती, कुछ गलत करते हैं, कुछ मिस्टेक होती है, कुछ स्लो होते हैं, वो सब ना हो, इस वजह से बोर्ड में पेपर ना छूटे, उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम भी दिया। आप मान लीजिए यदि अपने हर क्वेश्चन में मैं कहता हूँ कि यदि आपने 20-20 30-30 सेकंड भी बचाया ना तो आपके लिए बहुत है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब आप 10-15 मिनट में यदि बचा लेंगे तो 10-15 मिनट के अकॉर्डिंग भी आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये होगा। चलिए तो देखिए ये आ गया। अब आपको किसी ने बोला A4 निकालना है, A4 कैसे निकालेंगे, 10 है। अब देखिए A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D, A प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 30, इसका मतलब ये कितना हो गया 40। तो इस तरीके से हमने A4 निकाल देते हैं। चलिए तो A4 का मतलब हमारे पास A प्लस 3D है,
अब ये +3 तो ये 10 है, ये 3 इंटू कितना हुआ 10। अब ये 10 + 30, कुछ बच्चे इसको बीच में से देख रहे होंगे कि हम अभी आए हैं, अभी ज्वाइन किया हमने वीडियो को, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर आपको 30 पता नहीं चलेगा कैसे आए, क्यों, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले लिखे मैंने कैसे निकाला है। तो ये हमारे पास आ गया A4 की वैल्यू आ गई 40। इस तरीके से जितने ही पूछेगा उतने आप, मैंने यदि A5 पूछ लेता, A5 पूछ लेता तो कैसे निकालते, A प्लस यहाँ 3D था तो 4 में 3, तो 5 में क्या होगा 4D, क्या होगा 4D, तो ये हो गया 10, 4 इंटू 10, तो ये 10, फिर 4 इंटू 10 40 करेंगे, फिर प्लस करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत होशियार होते हैं, तो 10 + 4 14 कर देते हैं। भाई ठीक है, आपको दिख रहा है प्लस है, पर पहले बॉड मास भी तो लगाओ, जो बचपन से पढ़ते हैं आप लोग, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद ये चीजें, तो पहले इंटू होता है फिर प्लस होगा। ये 50, किसी ने मान लिया डायरेक्ट पूछ लेता है ये 10 कितना होगा 10, मैंने कहा था 5 है तो यहाँ कितना होगा 4, तो यहाँ 10 है तो यहाँ कितना होगा 9, तो किसी ने पूछ लिया तो आप निकाल सकते हैं कि A की वैल्यू 10 है, 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा लगभग 100, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमारे पास फिर से है कि अब इसमें AP बनाना है। AP मतलब वही 4-5 टर्म निकाल लो, उसके भी 4 to 5 टर्म्स निकाल लो। सबसे पहले हम निकालते A दिया तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे A2 से, तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा A2 निकालना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे A + D, राइट। तो A2 मतलब A, तो A कितना है -1.25, और D है तो प्लस हट जाएगा, सीधा नेगेटिव लिखेंगे 0.25। अब जब दोनों में नेगेटिव हो तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू क्या होती है, प्लस हो जाती है, प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा -1.50, तो ये आ गया A2। अब किसी ने पूछा A3 कितना होगा, राइट, A3, तो A3 के लिए मैंने बताया था A प्लस क्या होता है 2D, तो -1.25, और ये माइनस में 2 इंटू 0.25, यही हुआ ना, यही तो लिखा है माइनस में, तो माइनस पहले लगा दिया। अब ये -1.25 और ये माइनस ही रहेगा, 25 का 2 में इंटू कर दो, तो कुछ बच्चे इसको 25 × 2 50 कर देते, बहुत बढ़िया। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू 0 है। अब यदि 0.25 में आप जल्दबाजी का कारण बता रहा हूँ कि आप जल्दबाजी में जल्दी में क्या करते हो एग्जाम में, वो नहीं मिस्टेक करना, 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, अभी भी तो ये पहले ही है ना। कुछ बच्चे इसको 50 लिख के चले आते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, वो नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए, छोटी छोटी मिस्टेक बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझदारी रखना है। अब इसमें दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है, तो -1.75, किसी को ऐड करते भी नहीं बन रहा हुआ यहाँ पर कि सर ऐड कैसे कर रहे हैं। चलिए मैं ऐड करना भी आपको बता देता हूँ कैसे ऐड कर रहा हूँ। देखिए मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ, जैसे लिखा है 1.25, तो हमेशा राइट साइड से वैल्यू लिखनी होती है, तो पॉइंट है तो यहाँ 50 लिखेंगे ऐसे, तो 5 का 5, ये 7 और ये 1 और ये 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आते हैं और राइट साइड से वैल्यू हमेशा लिखनी होती है, और दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है, आंसर नेगेटिव। अब निकालना A4, तो फिर से वही A + 3D, तो A कितना -1.25 और ये है क्या प्लस, ये क्या है प्लस है, तो प्लस मत लगाओ क्योंकि आपको मालूम है कि नेगेटिव वैल्यू में दिया है, तो -3 इंटू 0.25, तो ये -1.25 -25 इंटू 3.75। अब इसको प्लस कर लो, दोनों में नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 2.00। अभी कैसे हो गया 1.25 0.75, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट राइट साइड से वैल्यू लिखनी है, तो 5 5 10 0, 7 2 9 10 0 कैरी 1, तो ये आ गया 2.00। इस तरीके से ये आंसर A4 आ गया, A4 आ गया। अब बात आती है कि हमें ये वाला भी फाइंड आउट करना है, फोर्थ क्वेश्चन की ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए फिर से वही कहानी, ये तो हमने 4 टर्म निकाल दी, अब इसमें भी A2 निकालना है, तो ये क्या होगा A + D, तो A कितना है -1 और D कितना 1/2। अभी क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व करते नहीं बनता, सर कैसे करें। कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, क्या होता है -1 + 1 करके 0/2 0 आंसर लिखते हैं। बेटा नहीं करना है आपको, मैंने आपको इसका तरीका बताया था ना कि इसके अपॉन में यहाँ, इसके अपॉन में यहाँ, इसके अपॉन में यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 का 2, ये हो जाएगा देखिए जल्दबाजी की वजह से, आपको आता है मुझे भी मालूम है, पर आप बस जल्दबाजी दिखा देते हैं तो बेसिक पेपर में छोटी सी चीज आती है और आप इसको मिस्टेक, क्योंकि आपके पेपर का पैटर्न बदल चुका है।
आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 5 मैच द कॉलम आएंगे। 5 में आपको एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिनको सॉल्व करना होता है। 5 to 10 ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, जिनको भी आपको सॉल्व करके चेक करना होता है। और 5 ट्रू फॉल्स में आ गए तो उनको भी तो सॉल्व करके देखेंगे मैथ्स में कि नहीं। तब ये छोटी मोटी गलतियां होती है, तब आपको नहीं करना है। अब 2 में से 1 गए तो कितना बचा, -1/2। ठीक, ये आ गई A2 की वैल्यू। अब किसी ने पूछा A3 कितना होगा, तो A3 के लिए भाई A + 2D, तो A कितना है -1। 2 × D कितना, 1/2 से 2 क्या हो गया कट, तो -1 + 1 तो क्या हो गया 0। मतलब AP में थर्ड टर्म क्या है, 0। मैं एक बार आखिरी में लिख के भी दिखाऊंगा AP कैसे लिखेंगे। चलिए मैं AP भी लिख के दिखा देता हूँ। A1 A2 A3 A4 डैश जरूर लगाइएगा, क्योंकि AP आगे कंटिन्यू रहती है। अब A कितना था पहला टर्म, -1 था। A2 कितना है अभी निकाला, -1/2 निकाला। A3 कितना निकाला, 0। इसका मतलब है कि थर्ड टर्म 0 हो सकती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विच टर्म ऑफ द AP कैन बी 0, विच टर्म ऑफ द AP कैन बी 0। तो विच टर्म हमको नहीं मालूम कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। तो कई बार फाइंड आउट करना होता है। तो कौन सी टर्म 0 है, तो भाई हमने बोला A थर्ड, तो ये थर्ड यहाँ पर क्या पुट करेंगे, फिर A थर्ड कितना आया 0। और हमें n निकालना है कि कौन सी टर्म, पर मालूम है उसने बोला ना विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो कौन सी टर्म AP की 0 होगी। तो हमें तो नहीं मालूम, यहाँ हमको मालूम है कि जो भी टर्म होगी तो वो 0 हो सकती है। तो हम n ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, कौन सा नंबर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पर इस n लेंगे ना an, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा 0 यहाँ पुट करेंगे और फिर n निकाल लेंगे। और ऐसी कंडीशंस में जो होता है वो n/, में यदि आया तो वो 0 नहीं हो सकता उस AP में। और यदि n की वैल्यू प्रॉपर आती है, मतलब इंटीजर्स में आती है या नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो AP का टर्म होता है। चलिए जब वो क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे समझाएंगे। चलिए अभी A4 निकालते हैं अपन कि A4 कैसे निकाल सकते हैं। A + 3D, राइट। तो ये है -1 + 3 × 1/2, तो ये हो जाएगा -1 और ये 3 × 1 = 3/2। फिर वही कहानी है यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और ये 1 3 × 3, 3 में से 2 गए तो 1/2 और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया 1/2। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास 1/2 डैश डैश करके ऐसे बहुत सारे टर्म हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मतलब आपको A निकालना है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास दिया है और आपको D निकालना है। तो अब हम थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। यदि आप फर्स्ट टर्म ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, उसको डायरेक्टली A1 लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3। आपको D क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें डैश डैश लगा है क्या, हाँ सब में डैश डैश लगा है। इसका मतलब है कि आपको आगे सीरीज दी होगी। तो सॉरी फॉर द फॉलोइंग AP, इस AP में राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको इसमें फर्स्ट टर्म तो लिख दिया, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, मैंने बताया था ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4, राइट। और आगे AP है, इससे मतलब नहीं है। अब आपको D निकालना। D कैसे निकालते थे, मैंने बताया था कि जब हम A2 में से, देखिए उसने सिर्फ एक पूछा है, इसमें A और D निकालो, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये AP में है। मतलब आपको इसमें चेक नहीं करना है, इसलिए आप D एक बार निकालेंगे तो भी चलेगा। आपको 4-5 बार निकाल के शो नहीं करना है कि ये AP में है। उसने पहले ही बोला है कि AP में है, सिर्फ आपको A और D निकालने बोला। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है पहले से ही AP में है। हम एक ही बार निकालेंगे। A2 कितना है 1, A1 कितना है 3, तो 3 में से 1 गए तो -2, तो D की वैल्यू आ गई, राइट। यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले A कितना है 1/3। अब हमको D निकालना है, तो वही कहानी A2 है, तो A2 में से हमेशा A1, हमेशा राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाले को माइनस करना है। किसी को भी माइनस कर लीजिए आप चाहो तो इन दोनों को भी ले सकते थे, आप चाहो तो इन दोनों को भी ले सकते, जरूरी नहीं A2 में से A1 ही जाए। आप A3 में से भी A2 ले सकते थे, आप A4 में से A3 ले सकते। मैं अब करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर A2 कितना है 5/3, ये कितना है 1/3, तो ये कितना 5 में। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं 3 × 3 9, 3 5 15, 3, ये नहीं करना भाई। आप लोग ये भी गलत कर देते। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको मालूम है डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम को सेम रखना है। और सीधे ऊपर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट 5 में से 1 गए तो 4/3।
क्लियर हुआ? एक और डी निकाल लो। अब निकाल लेते हैं A3, बात वही है, जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। A3 तो 9/3 और -5/3, डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो सेम को सेम रखो, 9 में से 5 गए तो 4/3, तो आपको डी जो है हमेशा क्या मिलेगा, सेम ही डी मिलता है। चलिए इसके अलावा हम और भी देख लेते हैं क्वेश्चन कि और क्या क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या बन सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, अपॉन वाले भी देखिए मैं इसलिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना जाए सॉल्व करते वक्त, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर हमें इसी से प्रिपेयर करना है, इसके अलावा दूसरी जगह से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब पूछ रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। ठीक है, एक लेते हैं, कोई भी सिंपल सा लेते हैं, पहले हम इजी ना लें, इजी लें, सबसे लेते हैं 2। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहले इजी लेते हैं जो आपको समझ में आए। 2 4 8 16, 2 4 8 16 डेट टेस्ट करके 2 4 8 16। ठीक है, अब इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से एपी कौन सी है। यदि एपी है, इफ दे फॉर्म एपी, यदि एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। यदि वो एपी है तो इसका डी निकालो और इसमें 1 2 3 4 टर्म और निकालो। चले देखें, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ए क्या है। तो ए है हमारे पास 2, लेकिन ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ टर्म एन नहीं है, क्योंकि बेटा डेट टेस्ट लगा है ना, कितनी जा रही है आपको पता है क्या, कितने नंबर जो होंगे, नहीं ना, तो एन नहीं मालूम, तो A1 मालूम है कि ये है। अब आपको बोला उसने डी, अब आपको यहाँ ए पी प्रूफ करना ना, तो डी आपको चेक करना पड़ेगा 2-3 बार, मैक्सिमम 3। तो देखिए ये था हमारे पास क्या A1, ये क्या था A2, ये क्या था A3, ये कितना था A4। डेट टेस्ट कर लेते हैं, ठीक। तो फिर वही कहानी आप शुरू से करेंगे चेक, A2 में से A1, तो ये है 4 - 2, तो कितना है 2। अब D कितना है A3 - A2, तो ये कितना, 8 में से 4 कितना हुआ 4। अब D निकालना है, तो A4 में से A3, तो A4 कितना, 16 में से 8 गए 8, क्या 8, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों डी क्या है, अलग अलग है। डी यस, तो इट इज नॉट इन एपी, तो यहाँ लिख देंगे नो इट इज नॉट इन एपी, नो इट इज नॉट एन एपी, नो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं। अब एपी नहीं है तो आपको डी और आगे की 4 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। आगे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का, 2 5/2 3 और 7/2, राइट। अब आगे देखेंगे इसमें कैसे कर सकते हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो फिर वही कहानी कि ए क्या है 2 है, डी निकालने की जरूरत है, तो A2 - A1, तो ये कितना 5/2 -2। फिर वही करना है, किसके अपॉन में 1 ले लो, तो ये 2 1 2, ये यहाँ जाएगा तो 5 और ये 2 2 4, तो 5 में से 4 गए 1/2, ये डी तो सेम है। अब 3 बार डी निकालना तभी चेक होता है। अब सीधे सीधे A3 - A2, तो 3 - 5/2, तो फिर वही कहानी कि 2 का 2 2 3 6 -5, तो कितना 1/2, अभी भी सही है डी सेम। अब डी = फिर से ले लेंगे, तो A4 - A3, तो ये 7/2 -3, तो इसके अपॉन में 1, तो 2 1 2 3, तो 7 - 6 कितना 1/2, तो ये है। तो यस इट इज एन एपी, तो ये एपी में है क्योंकि सबका जो डी है वो सेम है। अब डी सेम है, कितने टर्म दी है इसमें 1 2 3 4 दिए, तो हमको A5 टर्म निकालना है। A5 कैसे निकालते बताया था ना, A + 4D से। तो A कितना है, A हमारे पास 2 है, 4, और D कितना है, D निकाला था आपने 1/2, तो 2 2 तो 2 + 2 कितना हुआ 4, तो ये हमारे पास आ गई A5 से 3 टर्म निकालने बोला है A6, तो A + 5D, तो A कितना है 2 5 और D कितना है 1/2, 2 5 वही, ये 5/2, क्यों ऊपर ऊपर इंटू होता है, नीचे का कुछ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ऊपर ऊपर आजू बाजू वाले ना पड़ोसी अच्छे दोस्त होते हैं, तो हमेशा इंटू होता है, तो 5 1 5। अब फिर वही कहानी, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, तो 2 2 2 4 और 1 5 5, तो ये हो जाएगा 9/2। अब A7 भी निकालना है, तो A + 6D, तो ये कितना है
ए है 2, ये 6 इंटू 1/2, तो 2 3 ज़ा, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। इस तरीके से हमने बहुत सारे नंबर निकाल दिए जो जो आपको रिक्वायरमेंट थी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया है। 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे, 2-3। चलिए देखिए, तो हमारे पास ये A1 A2 A3 A4 है। तो फिर वही कहानी, इसने AP चेक करने बोला है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो A कितना इतना है, अब हमको निकालना है D। तो देखिए फिर वही कहानी, A2 - A1, तो A2 कितना है -6, माइनस यहाँ रहेगा और इसमें खुद माइनस है, राइट। तो -6 माइनस का +10, 10 में से 6 गए तो 4, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। अब फिर वही कहानी, A3 - A2, A3 कितना है -2, माइनस A2 कितना है -6 है ना। अब चेक, तो -2 माइनस का +6, 6 में से 2 गए तो बड़ी वैल्यू में प्लस है। अब हम फिर से D निकाल रहे हैं, तो A4 - A3, A4 चेक करो कितना है 2 है, +2 माइनस, और A3 कितना -2 है, तो माइनस का प्लस। तो ये भी यस इट इज एन AP, ये AP में है। अब ये चेक करेंगे, तो भाई ये चेक करेंगे तो कैसे चेक होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा। D निकालना है, तो A2 - A1, राइट। तो A2 की वैल्यू कितनी है √8, और ये है कितना √2। अब ये कैसे माइनस करें, सभी को लगता होगा कि कैसे माइनस करें, तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर √8 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। क्योंकि देखो रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ना वो प्लस हो सकती। जब प्लस नहीं हो सकती ना सब्ट्रैक्ट, तो फिर ऐसे छोड़ दोगे क्या, नहीं ना। इसका मतलब है इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखिए सोचेंगे और करेंगे। 8 कैल्शियम ले लीजिए, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो किसका पेयर बन रहा है, इनका पेयर बन रहा, तो 2 बाहर, जिसका पेयर नहीं बना रूट के अंदर। अब आप ध्यान दो, दोनों में रूट के अंदर क्या वैल्यू सेम है। जब रूट के अंदर सेम हो तो यहाँ पर कितना है, आगे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 √2, मतलब सिर्फ √2 आ गया डिफरेंस। आगे चेक करेंगे, तो √18 माइनस √8, तो 18 की तो वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको, कितनी रखी थी 2 √2। 18 कैल्शियम ले लेते हैं, तो कितना होता है 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। इसका पेयर बन रहा तो 3 बाहर, तो 3, और जिसका पेयर नहीं बन रहा रूट के अंदर। अब देखो रूट सेम है, तो 3 में से फिर 2 गए, ये √2 आ गया। इस तरीके से फिर D निकालेंगे, तो √32 माइनस √18, तो अभी 18 की वैल्यू मैंने निकाली 3 √2। अब 32 कैल्शियम निकालो, तो 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो देखो इनका पेयर बना 2, इनका पेयर बना 2, पर इसका पेयर नहीं बन रहा, तो 2 2 ज़ा 4, और ये √2, क्यों, क्योंकि जो आगे इनका इंटू कर लो, तो 4 में से 3 गए तो ये भी √2। तो यस ये भी AP में है। इसको चेक करेंगे, तो इसमें भी वही D निकालना है, तो A2 - A1, तो A2 कितना, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 8। इसमें चेक करेंगे, तो A3 - A2, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 15 में से 9 गए, कितना बचा, 15 में से 9 गए 6 और 2 16। एक और D निकालेंगे, तो A4 - A3, तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, ये 24। तो ये सबका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो नो इट इज़ नॉट इन AP, तो ये AP में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपका वीडियो सीधे मंडे मिलेगा, और मंडे हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से आएंगे और कुछ नई चीज़ें करेंगे। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी पढ़ सके। आप तो पढ़िए, अब प्रॉपर तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के इस पूरे NCERT में सबसे ईजी पार्ट, सबसे ईजी वीडियो, सबसे ईजी यदि कुछ चैप्टर है तो वो